अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ाई घर में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से आगाह करेंगे कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन पॉलिसी फॉर द ईयर 2020 अनाउंस कर दी है। ये पॉलिसी एनईडी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने ओके कर दी है, यानी ये 99% अप्रूव हो गई है। और अगर इसमें कुछ अपडेट्स हुई तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बता दी जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक दफ़ा इस एडमिशन पॉलिसी को गो थ्रू कर लेते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त के मिड में एंट्री टेस्ट स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर तक एनईडी की इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनईडी यूनिवर्सिटी ने इस साल 2 बड़ी चेंजेस की हैं अपनी एडमिशन पॉलिसी में। पहली चीज़ तो ये कि एंट्री टेस्ट का जो वेटेज होता है फाइनल मेरिट लिस्ट का, वो पिछले 2 साल से 8% होता था, यानी 8%। वो इस साल एनईडी यूनिवर्सिटी ने बढ़ा के 50% कर दिया है, यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आधे मार्क्स एंट्री टेस्ट के होंगे। तो एंट्री टेस्ट की अहमियत बेइंतहा बढ़ गई है। और जो दूसरी बड़ी तब्दीली एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन पॉलिसी में की है वो ये है कि मेरिट लिस्ट में 90% या 92% वेटेज इंटर के रिज़ल्ट का होता था। इस साल क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स बहुत लेट होंगे, यानी जुलाई में होंगे, इसलिए रिज़ल्ट भी देर से आएगा। तो एनईडी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि उनका सेशन देर से शुरू हो, इसलिए उन्होंने ये बेहतरीन फ़ैसला किया है। इसकी वजह से अब जो फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था उसकी बेसिस पे ये आपका मेरिट डिसाइड होगा। फ़र्स्ट ईयर की वेटेज आपकी मेरिट लिस्ट पे 50% की होगी और एंट्री टेस्ट की भी 50% होगी। तो मिसाल के तौर पर किसी का फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट 84% है तो उसका आधा कर लें, यानी 42%। और एंट्री टेस्ट में समझें कि वो 90% ले लेता है तो उसका आधा हो जाएगा 45%। तो 42 और 45 इन दोनों परसेंटेजेस को मिला के उसकी टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि उसकी परसेंटेज आएगी और वो अब बन जाएगी 87। ये है वो सिंपल फार्मूला जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी इस न्यू एडमिशन पॉलिसी फॉर द ईयर 2020 में चेंज करी है, वो ये थी। और उसके साथ साथ ओ लेवल और ए लेवल के लिए भी यही किया है, यानी एंट्री टेस्ट 50% और क्योंकि अभी ए लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं इसीलिए वो ओ लेवल के परसेंटेज को कंसीडर करेंगे, यानी ओ लेवल में जो आपका इक्वलेंस बनेगा वो उसको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा एक और सवाल, जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या उन्होंने 2017-18 में इम्प्रूवमेंट दे दिया है या उन्होंने ए लेवल का इम्तिहान दे दिया है, तो उनका वो रिज़ल्ट काउंट होगा जो उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में लिया होगा, या फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के रिज़ल्ट को मिला के जो रिज़ल्ट होगा उसे कंसीडर करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वेटेज के लिए उनके इस टोटल में से 10 मार्क्स कम करके उनकी परसेंटेज जो बनेगी उसे कंसीडर करेंगे, यानी सिर्फ 1% ही डिटेक्ट होगा क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा साल मिला है, इसलिए डिटेक्शन होगी। अगला सवाल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपने एंट्री टेस्ट में 50 मार्क्स तो लेने ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर में परसेंटेज 84% बनी हो और एंट्री टेस्ट में आपने 50 मार्क्स नहीं स्कोर किए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी आपकी और ना ही आपका एडमिशन क्लियर होगा। उसके अलावा आपके फ़र्स्ट ईयर में 60% आना लाजमी है। 55% कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए है, लेकिन तमाम बीई प्रोग्राम्स के लिए 60% होना लाजमी है। यानी अगर आपने एंट्री टेस्ट क्लियर भी कर लिया है तो भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा अगर आपकी परसेंटेज 60% से कम है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एंट्री टेस्ट में मार्क्स 84% ले आते हैं और आपकी फ़र्स्ट ईयर की परसेंटेज 59% होगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगला सवाल,
NED की टोटल सीट्स कितनी हैं? इसका जवाब है NED में इस साल 2500 सीट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 400 या 500 सीट्स सेल्फ फाइनेंस की हैं और जो बाकी 2100 सीट्स हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स की हैं। इसमें से इंटर की तकरीबन 1400 सीट्स हैं, जबकि फेडरल बोर्ड की सीट्स टोटल 50 हैं। उसके अलावा आगा खान बोर्ड की टोटल 40 सीट्स हैं। A लेवल के बच्चों की 120 सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट पे हैं, और उसके अलावा इसी में सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो 60 हैं। उसके साथ साथ इस साल ज़ियाउद्दीन बोर्ड की भी 18 से 20 सीट्स रखी गई हैं। इसके साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें कि बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि NED में मेडिकल, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स वालों की कोई सीट्स नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब ग्रुप्स की भी सीट्स मौजूद होती हैं। जैसा कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए NED में 4 फील्ड्स हैं जहां उनका दाखिला हो सकता है। जैसे नंबर 1 है बायोमेडिकल साइंसेस, नंबर 2 स्टडीज़, नंबर 3 कंप्यूटर साइंस, नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। इसी तरह कॉमर्स वालों के लिए भी कुछ सीट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इसी तरीके से आर्ट्स वालों के लिए भी NED में सीट्स होती हैं जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। यानी अगर आपने किसी भी ग्रुप से फॉर एग्ज़ाम्पल प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स से अगर आपने अपना FSC क्लियर किया है या आप अभी कर रहे हैं या आप अभी उसमें इनरोल्ड हैं, तो भी आपका एडमिशन ईज़िली NED में हो सकता है। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी ये सोच रहे थे कि अभी उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो ये हम उनको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें कि उनके एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बगैर FSC क्लियर किए आपको कोई भी या किसी भी किस्म का एडमिशन नहीं देने वाले। ये बात याद रखें कि हम सब जानते हैं कि आपके 9 जुलाई से यानी इंटर वालों के 9 जुलाई से उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगस्त की मिड में ही एंट्री टेस्ट है। तो ये बात आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि जैसे ही आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने एंट्री टेस्ट देना है। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आपने ना सिर्फ अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी बल्कि अभी से अपनी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।